अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पत्थर पर दिल फिर पत्थर रखकर एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन में पेट्रोल की प्राइसेस में 137 रुपये पर लीटर इजाफा कर दिया गया। ओवरऑल इस पेट्रोल की प्राइसेस में या जो प्राइसेस इंक्रीज करने में जो स्ट्रेटजी अप्लाई करने जा रहा है या अप्लाई किया जा रहा है, मैं आपको उसकी हिस्ट्री की तरफ लेकर चलता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है एक्चुअली 80s और लेट 90s 70s की कहानी है। दुगना सर जी, टिकना बढ़ा दो। जाओ जाओ सर जी, जाओ। हो गया मौजा। टिकना बढ़ा देंगे तो लोग पत्थर मारेंगे। मारने दो, आंदोलन करने दो, घेराव करने दो। अरे फिर ये जनता हमारे पास आएगी, ये होटल वाले भी हमारे पास आएंगे और हम दाम टिकने से दुगना कर देंगे। होटल वाले भी खुश, जनता भी खुश। द सेम केस इज दैट। अब यहाँ पे यही हो रहा है। पेट्रोल की प्राइस उनको बढ़ाने होते हैं 50 रुपये, पेट्रोल के प्राइस उनको बढ़ाना होते हैं 70 रुपये 80 रुपये, लेकिन वो क्या करते हैं, एक उसकी डबल प्राइस बढ़ाया जाता है। यानी कि अभी 137 बढ़ाया था, लेकिन उनको बढ़ाना था सिर्फ 80 रुपये। तो 137 इसलिए बढ़ाया ताकि आवाम के जहन रेडी किया जा सके, आवाम मेंटली रेडी रहे। जब आवाम को ये चीज़ पता हो ना कि एक जो पेट्रोल है वो नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट डे से हमें 100 या 458 रुपये पर लीटर पड़ेगा, आवाम इसी हिसाब से सोचा होता है या गुस्सा कर रहा होता है या जो ओपिनियंस थॉट्स क्रिएट होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के, गवर्नमेंट की तरफ से एक और डिसीजन आता है और उसमें फिर प्राइस कम कर दिया जाता है 50%। और ये शो करता है कि हम खादिम हैं आवाम के। ऐसे में फिर आवाम को तो उससे थोड़ा नीचे आ जाता है यार, फिर वो सोचते हैं यार चले 70 रुपये ही बढ़ा है या 80 रुपये ही बढ़ा है। तो ये जो स्ट्रेटजी एक्चुअली लेट 80s और 90s से लिया जा रहा है और 2026 के आवाम के यहाँ लोगों पर अप्लाई किया जा रहा है। तो जो अब की टाइम अगर ये 90s से 70s 80s वाले अगर स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2026 वाले इस स्ट्रेटजी को या इस फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई होने देंगे। लोगों को पता है कि आलमी मार्केट में क्या रेट है और यहाँ पर क्या रेट है और कितने शॉर्टेज है पाकिस्तान में, ये भी पता है। लेट 70s 80s की तरह लोग तो नहीं है जहाँ पे इनको कम्युनिकेशन का कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं था या उनको इन्फॉर्मेशन मिलने का कोई ख़ास स्पेसिफिक सोर्स नहीं था। लेकिन आपकी 2026 की बात है, जहाँ से पेट्रोल आ रहा है, जहाँ इशू चल रहे हैं, जहाँ मसले हो रहे हैं पेट्रोल की क्राइसिस के ऊपर, जहाँ पर अगर पेट्रोल शॉर्ट हो रहा है तो इसकी रीज़न के पता होता है, उसकी प्राइसेस के पता हो जाती है कि कब बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है, ये सारा आवाम को पता है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है उसी हिसाब से जो प्राइस पाकिस्तान में होना चाहिए वही होना चाहिए। बाकी जो आप 100-150 बढ़ा के फिर 70 रुपये कम करके आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये नॉर्मली शॉपकीपर वाले भी करते हैं, 500 की चीज़ को 1000 बोलते हैं या 1500 बोल देते हैं, फिर कहते हैं चले आप 700 में ले जाएं। फिर ऐसे में कुछ कस्टमर होते हैं वो खुश हो गए, उसी को परचेज कर लेते हैं 700 रुपये में, एक्चुअली उनका प्राइस होता है 500। लेकिन कुछ कस्टमर मोस्टली ऐसा होता है कि उनको पता हो कि ये 500 की चीज़ है, ये 400 की चीज़ है, ये 400 में ही लेके जाएंगे। आई थिंक अब जो लेट 80s 90s वाली स्ट्रेटजी छोड़ देना चाहिए। 2026 आ गए, आवाम भी चेंज हो गया। अब गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट चला रही है, वो सिस्टम रन कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये जो अप्लाई करने जा रहे हैं, जो फार्मूले है, जो स्ट्रेटजी अपनाया जा रहा है, अब अप्लाई करना बंद कर देना चाहिए। ये वाले फार्मूला अब दोबारा यूज़ नहीं होगी। थैंक यू सो मच।